Most welcome to my study Pathshala. Today we will discuss about the topic of chemistry, atomic and molecular structure. और फर्स्ट टाइम मैं जो है केमिस्ट्री का टॉपिक अपलोड कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी, इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी और ये जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. HPTGT कमीशन के जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये सिलेबस में भी रिकमेंड किया गया है. दैट्स वाई आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बिना देरी किए हम इस टॉपिक को जो है स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप सभी को पता है, अटोमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एन एटम. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम व्हाट इज़ एन एटम. एन एटम इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर. एटम क्या होता है? एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ये ऑल मैटर्स का. एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन सराउंडेड बाय अ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, किससे कंसिस्ट होता है? न्यूक्लियस से, जो क्या कंटेन करता है? प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. एज यू सी इन द पिक्चर, ये देखिए प्रोटोन और न्यूट्रॉन को कंटेन करता है. सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दीज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो एवरी मैटर, जो भी मैटर हमारे जो है चारों ओर प्रेजेंट है अराउंड अस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम एटम बोलते हैं. एंड दीज एटम्स आर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल्स. ओके, फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. और प्रोटोन और न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक है, ये जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है ये क्या होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है? रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स और शेल्स में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. और नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब जो ये एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इसकी डिस्कवरी किसने की, कब की, उसके बारे में हम जानेंगे वन बाय वन. सो फर्स्ट वी हैव इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की देखिए, तो इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन 1897. इसकी डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने 1897 में थ्रू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. एंड ही प्रूव्ड दैट एटम कंटेन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. और उसने प्रूव कर दिया था कि जो एटम है वो क्या कंटेन करता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को कंटेन करता है. नेक्स्ट वी हैव द प्रोटोन. प्रोटोन में क्या, प्रोटोन किसने किया था डिस्कवर? ई गोल्डस्टेन ने किया था इन कैनाल रे एक्सपेरिमेंट. ठीक है, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्रोटोन को डिस्कवर किया था. और न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? बाय जेम्स चैडविक इन 1932. ओके, तो ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन तीनों जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स की जो है खोज की थी. ओके, और इसके बाद हमारे पास कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाना चाहूँगी. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ये जो है आईपैड पे नहीं लिखे हैं ये कॉन्स्टेंट्स, तो मैं आपको यहीं से पढ़ाऊंगी इनको. जैसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-19c, and mass of electron 9.1 into 10 raised to the power -31 kg, and mass of proton is equal to -1 67 into 10 raised to the power -27 kg. सो ये कुछ मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के, तो ये आपको पता होने चाहिए, तो ये आपने याद रखने हैं, ये आपको एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। आपको मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और ये भी पूछा जा सकता है कि हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, तो इसका राइट आंसर गोल्डस्टीन है, एंड हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो इसका राइट आंसर जेम्स चैडविक है। सो ये आपको याद रखने हैं छोटे छोटे पॉइंट्स। नेक्स्ट मॉडल, जिसको प्लम पडिंग मॉडल भी कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने दिया था ये थॉमसन ने, तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स एन एटम एज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये क्या डिस्क्राइब करता था, एन एटम को एक स्फीयर में ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड विद इन इट, एंड इट इज प्रपोज बाय जे थॉमसन इन 1904, ठीक है, 1904 में जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका मेन क्या था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होगा और प्लस एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसकी स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रल लाइंस को। सो दिस इज ऑल अबाउट द थॉमसन्स मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जिसको हम प्लेनेटरी मॉडल भी कह सकते हैं।
तो इसमें क्या था, ये प्रपोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में, और ये क्या डिस्क्राइब करता था, द एटम एज अ सेंट्रल डेंस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, ये एटम है, यहाँ पे इसको ठीक कर देना आप। तो एटम क्या, इसका इन्होंने क्या बोला था, जो एटम है एक सेंट्रल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, वेयर मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर पाथ, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस तरह इसमें क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का। तो इनके पास मतलब कि कोई भी रीज़न नहीं था। तो दिस इज़ अबाउट द रदरफोर्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव द बोहर्स मॉडल। इसमें देखो नील्स बोहर गेव न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, नील्स बोहर ने दिया था ये न्यू कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या किया था उन्होंने, इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं और एनर्जी लेवल बोलते हैं। और ईच ऑर्बिट की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है E1, E2 एंड E3। और व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द हायर ऑर्बिट टू द लोअर ऑर्बिट, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या होता है, ये एमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, E इज इक्वल टू HV। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एनर्जी जो है फॉर्म करता है। तो वो ऐसे बन सकता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज़, मतलब कि क्या होगी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, ये देखिए मैं आपको लिख के देती हूँ यहाँ पे, -13.61/n² EV। ठीक है, ये क्या है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू ये होगी। तो ये इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है ये। क्या बोल रहे हैं ये, हाइड्रोजन गैस जब एक्साइट होती है, इट एमिट्स लाइट दैट व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म, वो जब जो है पास हो जाती है प्रिज्म के थ्रू, शो डिस्क्रीट लाइंस शो करती है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, एज यू सी इन द पिक्चर। देखिए इस तरह की ये जो लाइंस है। ओके, तो इसमें जो है 3 तरह की जो है सीरीज होती हैं, फर्स्ट लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज एंड पाशन सीरीज। ओके, नेक्स्ट लेटर साइंसेज लाइक डी ब्रॉगली, हेजनबर्ग एंड स्क्रोडिंगर गेव अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, इन्होंने ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था। दे सेड इलेक्ट्रॉन डोंट रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड पाथ। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट इन अ ऑर्बिटल रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन। वो एग्जिस्ट करते एक ऑर्बिटल रीजन में जो न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की। तो ओके, तो वहीं पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैं आपको थोड़ी एक कॉन्फ़िगरेशंस बताना चाहूँगी क्वांटम नंबर की। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सिटी, वी यूज़ 4 क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर्स को जो है यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका सिंबल है N, एजिमुथल का I, मैग्नेटिक का M एंड स्पिन का S। ठीक है, और मीनिंग क्या होता है इसका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का शेल नंबर और एनर्जी लेवल। ठीक है, ये है इसका मतलब। एंड एजिमुथल सबशेल शेप ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सिंबल N से डिनोट किया जाता है, मीनिंग है इसका शेल एंड एनर्जी लेवल। इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 1, 2, 3 एटसेट्रा आगे को। ठीक है, और जो एजीमुथल है उसमें कहाँ से होगी पॉसिबल वैल्यूज 0, 2 एंड -1, और मैग्नेटिक में होंगी -1, 2, 0, +1, और स्पिन में होंगी +1/2 और -1/2। ठीक है, तो ये इस टाइप की इनकी जो है फॉर्मेशन होगी। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, इफ़ n इज इक्वल टू 3, n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अगर n 3 है, ठीक है, क्योंकि इसने बोला कि पॉसिबल वैल्यू 1, 2, 3 एटसेट्रा आगे को हो सकती है। अगर n हमारा 3 है तो जो I होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर विल बी 0, 1 और 2। अगर n हमारा 3 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, 1 और 2। जैसा कि आपने यहाँ लिखा 0 to n-1 तक इसकी वैल्यूज है, तो ये हमारा 0, 1, 2 भी हो सकता है। तो जो सबशेल है, सबशेल कौन हुआ, यही एजीमुथल। तो ये क्या होगा, 3s, 3p एंड 3d। ठीक है,
इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होगी। अब 3s3p कैसे हुआ, क्योंकि जो ये फॉर आई है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, अगर ये आई जो है 0 है एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिटल सबशेल, इफ दिस इज 0 तो s ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अगर ये आई 0 है तो s ऑर्बिटल होंगे जिनको स्फेरिकल बोला जाएगा, और अगर ये आई 1 है, ठीक है, तो p ऑर्बिटल होगा और उसको डम्प बेल बोला जाएगा, और अगर ये 2 होगा तो ये d ऑर्बिटल होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द क्लोवर लीफ, ओके। इसलिए जो ये 0 है डिनोटेड एज 3s, 1 इज डिनोटेड एज 3p एंड द 2 इज डिनोटेड एज द 3d, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये क्या करता है, इट टेल्स एन इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अरेंज है डिफरेंट शेल्स और ऑर्बिटल्स में। और रूल क्या होता है इसका, देखिए ऑबो प्रिंसिपल, ऑबो प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन फिल लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। जो ऑबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल को फर्स्टली फिल करते हैं। और पॉलीज एक्सक्लूजन के मुताबिक क्या है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके पास सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स नहीं होने चाहिए। और जो हून्स रूल है वो क्या कहता है, एवरी ऑर्बिटल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन बिफोर पेयरिंग स्टार्ट्स। हर एक ऑर्बिटल के पास एक 1 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए पेयरिंग स्टार्ट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का क्या है 1s1, ऑक्सीजन का क्या है 1s1 2s2 2p4 एंड सोडियम 1s2 2s2 एंड 2p6 3s1। इसके लिए आपको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ओके। दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब कोई एटम कंबाइन करता है तो वो मॉलिक्यूल बनाता है। द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और ट्रांसफर। इसमें जो आयनिक बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिसको NaCl बोलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग H2O2 एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड शेयर्ड पेयर डोनेट बाय 1 एटम NH4 पॉजिटिव, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक एंड उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो HPTGT कमीशन में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कम से कम ये 11 क्वेश्चन हैं। इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट other topic of chemistry or other chapters, other subjects. So rest will study tomorrow. Hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए माई स्टडी पाठशाला को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।